आपका दिमाग खराब हो गया है? इस तरह खुद जाएंगी, अपनी बेइज्जती अपने हाथों करवाएंगी? हम कभी ये सोच भी नहीं सकते थे। अम्मू आप नहीं जानती, हमजा हमारे पीछे आलिया को कुछ भी, जब तक हमजा खुद यहाँ आकर अपने रवैये और बुरे सलूक की माफी नहीं मांगेंगे, हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते बेटा। वो माजरत तो कर चुके हैं। इसे आप माजरत समझती हैं? वो नहीं करेंगे। कुछ भी हो, तब भी हम जानते हैं हमें क्या करना। देखें देखें हानिया, यही वो वक्त है जब आप हमजा से बहुत कुछ मनवा सकती हैं, इसलिए इस वक्त उतावलापन मत दिखाइए। चलिए अंदर आराम कीजिए। अच्छा आइए मेरे साथ, चलिए। वैसे अम्मू हानिया के साथ अच्छा नहीं कर रही। क्या हुआ? वो हानिया और हमजा के झगड़ों को हवा दे रही हैं। इस तरह बेटियों के घर नहीं बसते। अल्लाह उनको औलाद की नेमत से नवाज रहा है, ये खुशी की बात है, ना कि वावेले की। और हानिया कौन सी दूध पीती बच्ची है जो ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती? और सुनो, तुम इस मामले से दूर रहो। तुम्हारी कोई भी बात अमूर जान को पसंद नहीं आएगी और खाम का घर में झगड़ा होगा। कुछ नहीं होगा, हानिया का घर बर्बाद होगा और बस। हमें तो भेज दिया कि जाके अपना इलाज करवाओ, और हानिया की दफा, बच्ची है बच्ची है। तुम्हें हानिया से मसला क्या है? मुझे कोई मसला नहीं है। अगर होता तो मैं इस वक्त खुश हो रही होती, यूं इस तरह परेशान नहीं होती। आप प्लीज अम्मू को समझाएं और हानिया को समझा बुझाकर घर भिजवाएं। अम्मू की किसी भी बात से आज तक बाबा ने इख्तिलाफ नहीं किया, तो फिर मेरी क्या मजाल? बहरहाल ये हानिया का मसला है। तुम सिर्फ ये याद रखो कि डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा था। काश ये खुशखबरी अल्लाह ने हानिया को सुनाई, हमें सुना देता। अल्लाह दूसरों की हिस्से की खुशियां किसी और को नहीं देता। बहरहाल हमारे नसीब में हुआ तो अल्लाह हमें भी औलाद देगा। मगर हानिया के लिए तो ये खुशखबरी बोझ है। अब यहाँ हानिया का पीछा छोड़ो, तुम सिर्फ अपनी बात करो। हानिया, आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। अगर आप कहें तो आपको कुछ बाहर से मंगवा दें। दिल नहीं चाह रहा हमने। अच्छा, तो क्या फैसला किया आपने? देखिए अभी हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी लेनी होगी। हमने कोई फैसला नहीं किया। देखिए बाद में मत कहिएगा कि हमने जोर दिया था। अगर आप बच्चे को ठीक तरह से पाल सकते हैं, उसके सारे अखराजात उठा सकते हैं तो ठीक है, वरना इस झंझट में पड़ने की अभी जरूरत नहीं है। इस काम के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है बेटा। जी बेटा जल्दी फैसला कर, अगर देर हो गई तो खामखा मुसीबत गले पड़ जाएगी। क्यों आए आप यहाँ? मेरी बीवी यहाँ है। अच्छा, याद आ गई बीवी आपको? तो सुनो, घर चलते हैं, वहां जाके लड़ते हैं।
हम नहीं जा रहे। आप भूल सकते हैं हमजा, मगर हम नहीं भूल सकते। आपने हम पर हाथ उठाया था। अच्छा सॉरी, मैं क्या करता, तुमने बात ही ऐसी की थी। हम अब भी अपनी बात पर कायम हैं। वो आपसे मोहब्बत करती है। तो वो करती है ना, मैं तो नहीं करता। हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि वो आपके करीब भी है। ये इन सारी बातों को भूल जाओ ना। और वैसे भी तीसरे शख्स की खातिर हमें अपना घर नहीं खराब करना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ओह, तो इसकी खातिर आए हैं? मैं तुम्हारी खातिर आया। पता कमरा बहुत साफ सुथरा है और मुझे साफ सुथरे कमरे में रहने की आदत ही नहीं रही। ना तुम्हारी चीजों के रैपर पड़े हुए हैं, ना ही सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े हुए, और ना ही हमजा आप बहुत अच्छा है, बहुत बुरे हैं। चलो ना घर चलो। एक शर्त, आपको हमारी हर शर्त माननी होगी। तुम ऐसी बात ही ना करना जो मैं मान ना सकता। और हम पर हाथ भी नहीं उठाना। तौबा करो। तौबा हम क्यों करें? गलती आपकी थी। अच्छा बाबा, मैं करता हूँ। चलो ना प्लीज। हम अम्मू से कहकर आए। तो आप जा रही हैं? जी। कितनी अजीब सी बात है हानिया। आपकी कितनी भी तजलील हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको हमेशा जाना ही होता है। अम्मू वो भी तो हर बार आ जाते हैं। तो ठीक है, जाएं फिर। खुदा हाफिज। एक बात हमारी सुनती जाए, आइंदा हमजा से लड़ झगड़ कर हमारे यहां मत आइएगा। आप तो सब कुछ भूल जाती हैं, मगर हम अपनी बेटी की तजलील फरामोश नहीं कर पाते और रोज रोज के ही तमाशे हमसे देखे नहीं जाते। अम्मू आइंदा ऐसा नहीं होगा, हमजा ने हमसे वादा किया है। आइंदा भी ऐसा ही होगा। हमजा पर हमें एतबार नहीं। जाएं और जाकर अपने ससुराल वालों की जूतियां सीधी करें। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम घर वापस आ गई। ये छोटी मोटी रंजिशें तो अज़दवाजी जिंदगी का हिस्सा होती हैं, इन्हें ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। आंटी आप नहीं जानती उन्होंने हमारे साथ क्या किया। पूछूंगी भी नहीं बेटा। मियाँ बीवी के मामलात अगर दूसरों के सामने आने लगे तो सुलझने के बजाय मजीद उलझ जाते। और हाँ, एक बात मेरी गौर से सुन लो, आइंदा कोई भी बात हो, अपनी अम्मी के घर जाने के बजाय मेरे पास आना। मैं हमजा के कान खींचूंगी। जी। और अब देखो बेटा, अपना बहुत ख्याल रखा करो। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मानो देख लेगी। इस हालत में परेशान नहीं रहते, और तुम तो पहले से ही इतनी कमजोर हो। जी। अब हम अपने कमरे में जाएं? हाँ हाँ, जाकर आराम करो, जाओ। ये मैंने कह दिया, ये लड़के की तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी। भाई मैं यही लगाऊंगा। क्यों लगाओगे यार? भाई आखिर यहाँ पे लड़की की तस्वीर लगेगी, आपको तकलीफ क्या है? चाचू तो मैं बन रहा हूँ ना। अच्छा तुम चाचू बन रहे हो तो मैं कुछ नहीं हूँ उसका।
ये क्या हो रहा है? गुंडागर्दी कर रहा है। आप लोग ये तस्वीरें क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भतीजा इनके जैसा हो। अच्छा प्लीज आप लोग ये काम बाद में कर लें, हमें कुछ आराम करना है। सुना तुमने? बाद में कर लेते भाभी, लेकिन भाई ये तस्वीर यहीं लगेगी। हाँ देखते हैं, चलो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तबीयत तो ठीक है ना? जी। थक गई हो ना? आराम करना चाहती? तुम्हें पता है तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इस खूबसूरती का क्या फायदा जो हम आपको बांध ही ना सके? बांध तो लिया है। ठीक ही तो कहती है अम्मू, हमारा और हमजा का रिश्ता कितना अजीब सा है। पल में तोला, पल में माशा। जब लड़ाई होती है तो दिल चाहता है कि अब कभी एक दूसरे की शक्ल ना देखे, और जब सुलह होती है, एक पल, सिर्फ एक पल लगा हमें ये भूलने में कि उन्होंने हम पर हाथ उठाया था। ये मोहब्बत है या निकाह के बोलों की ताकत? अब तो सोचना बंद करो, मैं तुम्हारे सामने हूं। बड़ी खुशफहमी है आपको, हम कुछ और सोच रहे थे। मसलन क्या? हमजा, हम सोच रहे हैं कि जॉब कर लें। जॉब? अब आपकी सैलरी में गुजारा नहीं होगा। मेरे ख्याल में सैलरी में तो गुजारा हो रहा है। यूं क्यों नहीं कहती कि ऐश नहीं कर पा रहे? बस यही समझ लें। इस हालत में कैसे जॉब करोगी तुम? हमजा, हम अभी बेबी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने फैसला किया है कि फैसला किया तुम? आइंदा ऐसा सोचना भी नहीं। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी औलाद को क्या देंगे? ये मामूली घर, मामूली स्कूल, ये फटीचर गाड़ी? झोपड़ी में रहने वाले भी बच्चे पैदा करते हैं, और हमारे हालात तो बहुत अच्छे। कभी अल्लाह का शुक्र भी अदा कर लिया करो। अच्छा बस लेक्चर ना दें, हमें अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं आइंदा तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनो। और तुम्हें करना भी क्या? आप ही हैं, अम्मी है, वो बच्चे का ख्याल रख लेंगी। हमजा, हम अभी औलाद के लिए तैयार नहीं हैं। ये पहले सोचना था, और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। इन्हें क्या लगता है जिंदगी में हर काम इन्हीं की मर्जी से होगा? अगर ये हमारा फैसला ना होता तो हमारी आपके साथ कभी भी शादी ना होती। हमने अपनी अम्मू के साथ जबरदस्ती की, पर आज लग रहा है कि हमने गलत किया था। क्या सही है, क्या गलत है? अगर मेरे बच्चे को तुमने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हारा हशर कर दूंगा। हानिया क्या खा रही हो? काजू। काजू? अरे इस हालत में तो ड्राई फ्रूट नहीं खाती और तुम काजू खा रही हो? कुछ नहीं होता,
हानिया, इस हालत में तो जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और तुम ड्राई फ्रूट खा रही हो, और वो भी काजू। आप ही, आपको क्या पता आपने कौन से बच्चे पैदा किए? क्या मुसीबत है, जान अजाब में आ गई है। मुसीबत ही बनके रह गई हमारे लिए तो। ये खाओ वो ना खाओ, ये करो वो ना करो, घर से बाहर ना जाओ। घर ना हुआ हमारे लिए तो कैद खाना बन के रह गया। हेलो एना, कैसी हो? बहुत अच्छी और बहुत खुश। और जब से मैंने ये सुना है कि मैं फुप्पो बनने वाली हूँ, मेरे तो पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे। अच्छा है ना, मेरे बेटे को भी कजिन्स मिल जाएंगे। पता है अब तो भागने लगा है। मैंने तो जब से ये बात सुनी है पता नहीं कितने ख्वाब बुन लिए हैं। भाई इस तरीके से तो तुम्हारे और मेरे बच्चों के बीच बहुत कम एज डिफरेंस होगा, और इसके जरिए हम आइंदा अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकते हैं। एना, आप हमारी बात सुनेंगी? क्या हुआ? हम अभी फैमिली प्लान नहीं करना चाहते। हम? मगर भाई तो बहुत खुश है। हमसे मुराद सिर्फ हम हैं, और हमजा ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है जो बच्चों के लिए इतना पुरजोश हो रहे हैं। एक छोटी सी जॉब में पूरे खानदान को पाल रहे हैं, इसमें बच्चे की गुंजाइश कहाँ निकलती है? उनसे तो हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हानिया, आने वाला अपना नसीब खुद लेकर आता है। एना, हमें इस वक्त लेक्चर नहीं सुनना, हमारी सुबह से ही तबीयत बेजार है। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहा तुमने ऐना से? क्या कहा है तुमने ऐना से? क्या हो गया? हमारा हाथ छोड़े। तुमने ऐना से ये कहा कि हमें बच्चे की जरूरत नहीं है? तो ये बात तो हम आपसे भी कह चुके हैं कि हमें बच्चों की जरूरत नहीं है। दिमाग खराब है तुम्हारा? खुदा हम पे मेहरबान हो रहा है और तुम नाशुक्री कर रही हो। तो खुदा दोबारा मेहरबान हो जाएगा, और आपको किस बात की जल्दी है? अच्छी तरह जानता हूं, ये खन्नास तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे दिमाग में भरा है। तुम्हारी अम्मू। हमारी अम्मू को बीच में मत घसीटे, ये हमारा फैसला था। इसी बात का तो रोना है कि तुम्हारा कोई अपना फैसला है ही नहीं। अगर ये हमारा फैसला ना होता तो हमारी आपके साथ कभी भी शादी ना होती। हमने अपनी अम्मू के साथ जबरदस्ती की, पर आज लग रहा है कि हमने गलत किया था। क्या सही है, क्या गलत है? अगर मेरे बच्चे को तुमने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हारा हशर कर दूंगा। क्या कर लेंगे आप? क्या कर सकते हैं आप? तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हें घर में बंद कर दूंगा। मुझे सख्ती पे मजबूर ना करो, समझी तुम? हेलो अम्मू, आप डॉक्टर से टाइम ले लें। जी, हमने फैसला कर लिया। पालक में आलू डालेंगे? आंटी, हम 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। हानिया, कहाँ जा रही हो? अपने एक दोस्त की तरफ जा रहे हैं। बेटा, हमजा ने मना किया था, वैसे भी अब इधर उधर फिरने से परहेज किया। तो आप उन्हें हर बात की रिपोर्ट मत दें, हमजा को क्या पता चलेगा? बेटा, अच्छी बीवियां शोहर की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाती।
उनके पास वक्त ही कहाँ हमें कहीं ले जाने का। तो क्या हम सारा दिन कैदी बन के रहे इस घर में? दम घुटता है हमारा, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। नूर, हानिया के तेवर देखे, वो लापरवाह थी मगर बदलिहाज नहीं। अम्मी वो झूठ बोल रही है, इसीलिए तो बदलिहाज हो गई है। वो अपनी दोस्त की तरफ नहीं, अपनी वालदा के साथ कहीं जा रही है। तो इसमें छुपाने की क्या बात थी? और तुम्हें कैसे पता चला? मैं उसके कमरे में फ्रूट लेके गई तो वो अपनी अम्मी से फोन पे बात कर रही थी। बेटा, हमजा ने मुझे कल कहा था कि हानिया को अकेले बाहर न जाने दिया करें। उसने ऐसा क्यों कहा था? पता नहीं, मैं हमजा को फोन करके बता दूं? हाँ बेटा, चलो बता दो। हमजा के बारे में सोच रही? नहीं, हमें उनकी कोई परवाह नहीं। फिर भी एक बार सोच लें, ऐसा ना हो बाद में आप अपने इस फैसले पर भी पछताना शुरू कर दें। हम नहीं पछताएंगे। हमजा ने हमारी बहुत इंसल्ट की। अच्छा है, जो बात हम आपको नहीं समझा सके वो हमजा के रवैये ने समझा दी। बाहर आओ। हम नहीं आएंगे। निकलो। हम नहीं जाएंगे। आप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमजा, अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो हम पुलिस को बुलवा लेंगे। शौक से, आपकी बेटी मेरी बीवी है, ये बात मत भूलिएगा। और आज के बाद आपने मेरे और हानिया के बीच में आने की कोशिश की, इसकी नताइज की जिम्मेदारी आप पर होगी। हानिया, हमजा, हमजा, चुप हो जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। क्या करने जा रही थी तुम? हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो फिर इस बेहूदगी का क्या मतलब है? हम अभी तैयार नहीं। कैसी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हारे नजदीक सिर्फ शादी, अच्छे कपड़े पहन के घूमने फिरने का नाम है। मेरी बका, मेरी नस्ल तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या दे सकते हैं आप अपनी आने वाली नस्ल को, सिवाय इस पुराने घर, मामूली स्कूल और फटीचर गाड़ी के? क्या है आपके पास सिवाय एक मामूली जॉब के, जिसमें पूरे खानदान को पाल रहे हैं? क्या नहीं मिला तुम्हें? क्या नहीं मिला? क्या मिला है हमें? जब से इस घर में आए हैं हर अच्छी चीज को तरस रहे हैं। ढंग से शॉपिंग नहीं कर सकते, किसी अच्छे होटल में खाना खाने में आपकी आधी तनख्वाह खर्च हो जाती है, ऊपर से मुफ्त खानों का हजूम लगाया हुआ है। बकवास बंद करो। क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती? कहां जाती आपकी सारी इनकम? इन्हीं लोगों पर ना। आपके पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं, तो औलाद को क्या देंगे? याद है हमें एक मामूली सी गोल्ड की चेन बनवा कर दी थी और बहन को सेट बनवा कर दिया था। क्या तुम आप ही से जेलस होती हो? हम किसी से जेलस नहीं हो रहे, लेकिन सिर्फ अपना और अपनी औलाद का हक मांग रहे हैं। कौन सा हक? वो औलाद जिसे तुम पैदा ही नहीं करना चाहती। हाँ, वो औलाद जो हम अभी पैदा नहीं करना चाहते। मेरे पास तुम्हारी फजूल और जाहिलाना बातों का कोई जवाब नहीं है। तो फिर ठीक है, अगर आपके नजदीक हमारा इस घर में कोई मकाम नहीं है तो हम जा रहे हैं, और हम वो ही करेंगे जो हमारी मर्जी हो। तुम कहीं नहीं जा सकती, ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। हम करेंगे हमजा, हम अपनी मर्जी करेंगे। बहुत मान ली आपकी। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। सुना तुमने? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। इस कमरे से बाहर निकल के तो दिखाओ तुम।
हमजा, हमजा, आप हमेशा बंद नहीं कर सकते। दरवाजा खोलें। हमजा, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हमें तलाक की धमकी दी, हमें अपनी जिंदगी से निकालेंगे, हशर कर देंगे हम आप। कौन होते हैं आप हमारी इतनी बेइज्जती करने वाले? हम आपको नहीं छोड़ेंगे हमजा। इस बेइज्जती का हिसाब लेके रहेंगे आपसे। देखिएगा हम आपके साथ करते क्या। बहुत बर्दाश्त कर लो, बस अब इससे ज्यादा नहीं। हेलो अम्मू, ये इस घर में क्या हो रहा है हमजा? बस अम्मी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया मैंने। उसकी हर बात को नजरअंदाज किया है, मगर कब तक? क्या हो गया है? मैंने फैसला कर लिया उसको उस घर में ऐसे ही रहना होगा जैसे हम सब लोग रह रहे हैं। वो सब करना होगा जो हम चाहते हैं। आहिस्ता बोलो हमजा। आहिस्ता? क्यों आहिस्ता बोलूं मैं? मैंने आज तक उसे नहीं देखा कि वो अम्मी के पास आके बैठी हो, आपकी इज्जत की हो। मैं इस घर में बीवी लेकर आया हूँ, कोई मॉडल नहीं जो कैट वॉक करती रहे। प्यार से समझा। प्यार? कैसा प्यार? मेरी औलाद को कत्ल करना चाहती है वो, इस बात की इजाजत दे दूं मैं? ऐसा नहीं होगा, वही होगा जो मैं चाहूंगा। हमजा भी वो अपनी माँ के जेरे असर है। क्यों? उसके पास अपना दिमाग नहीं है? अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकती क्या? और उनकी माँ कौन होती है हमारी जिंदगियों में जहर घोलने वाली? हमें इसके घर वालों से बात करनी चाहिए। आप जो करना चाहती कीजिए, मगर मुझसे नरमी की तवक्को मत रखिएगा, क्योंकि ये मेरा नहीं, मेरी औलाद का मामला है। हिम्मत क्यों कर रही है अम्मी? जिन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है, उन्हें कदर नहीं है। हम समझाएंगे उसे, आप ही करना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। शादी से पहले हमारे घर के माहौल को वो अच्छी तरह जानती थी। अब क्या शिकायत है उससे? हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे। खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखना पड़ता है। इस घर में किस चीज की कमी है? अगर ख्वाहिश बेलगाम हो ना तो हर चीज कम लगती है। ठीक है, बुलाइए हानिया को अभी इधर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाइए। देखिए, हमने बड़े मान और भरोसे से अपनी बेटी आपके हवाले की। हमें लगा था शरीफ और वफादार घराना है, हमारी बेटी खुश रहेगी। लेकिन हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी बेटी के साथ इस घर में यह सलूक किया जाएगा। कैसा सलूक? आप कहना क्या चाहती हैं? बस हमारा मुंह मत खुलवाइए, हम पहले ही बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। हमारी हानिया तो बड़े ख्वाब लेकर इस घर में आई थी, मगर बेटियों को ख्वाब नहीं, सलीका और मिलजुल कर रहने का दर्स देके ससुराल भेजा जाता है सबिया बहन। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि हमने हानिया को इतनी इज्जत और मोहब्बत दी, मगर उसने हमें कभी भी अपना नहीं समझा। आपने कौन सा अपना समझा उसे? क्या मसला उसको इस घर में? देखिए मियाँ, हमारी बेटी ने अपने घर में कोई काम नहीं किया था और आप चाहते हैं वो मासी बन जाए। शादी के बाद हर लड़की को काम करना पड़ता है ससुराल में, और फिर महानूर ने तो कभी भी उस पर बोझ नहीं पड़ने दिया। हाँ, अगर कभी हमजा ने हाथ बटाने को कह दिया तो क्या ये जुल्म हो गया? शादी से पहले हमारे घर के माहौल को वो अच्छी तरह जानती थी। अब क्या शिकायत है उससे? हम यही चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे। खुश रहने के लिए दूसरों को खुश रखना पड़ता है। इस घर में किस चीज की कमी है? अगर ख्वाहिश बेलगाम हो ना तो हर चीज कम लगती है। ठीक है, बुलाइए हानिया को अभी इधर।
अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुलाइए। मानो हानिया को बुला कर लाओ। जी। तुम्हें बुला रही हूँ। हानिया, सोच समझ के बोलना। हमजा इस वक्त बहुत गुस्से में है। तुम्हारी थोड़ी सी समझदारी तुम दोनों का घर बचा सकती है, वरना पछतावे रह जाएंगे। और लड़ाई का क्या है, जितनी तूल दोगी नफरतें और बदगुमानियां बढ़ती जाएंगी। मशवरे का शुक्रिया, मगर हम अपने फैसले दूसरों की मर्जी से नहीं करते। कोई भी बीवी इतना बड़ा फैसला अपनी शौहर की मर्जी के बगैर कैसे कर सकती है? आप लोग तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बूढ़े तो नहीं हो गए, औलाद फिर भी हो जाएगी। अभी हानिया का दिल नहीं मान रहा तो ठीक है। क्या हो गया है आपको? ना कि आप बच्ची को समझाएं, आप उसको तो मजीद शय दे रही हैं। हम हानिया के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, और ना ही हम ये चाहते हैं कि कोई भी अपना फैसला हमारी बच्ची पर जबरदस्ती मुसल्लत करे। शादी करके थोड़ी आई है इस घर में, प्राइमरी स्कूल में आई है, अभी बच्ची है, सारे तौर तरीके सीखेगी, है ना? देखें, आप लोग एक बात मेरी कान खोल कर सुन लें, हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी बंद कर दें। मैं हानिया को कभी भी इजाजत नहीं दूंगा। अगर उसने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की तो मैं जान से मार दूंगा उसे। हानिया, हमारी बच्ची, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ आपको? बताइए हमें, क्या किया इन लोगों ने आपके साथ? आपको मारा पीटा है, तशद्दुद किया आप पर? बोलिए, बताइए। आप बैठ के बात कर लीजिए ना। क्या बैठकर बात कर लेते हैं? आप हालत नहीं देख रही हमारी बेटी की? क्या हालत? आपके सामने खड़ी अच्छी भली है, बात को आगे ना बढ़ाइए। हानिया, इधर मेरे पास। देखो बेटा, घरों में बातें हो ही जाती हैं, हम यहाँ बैठकर मसले का हल निकालते हैं। हल तो आपके बेटे ने निकाल ही लिया, बल्कि सारे मसलों का हल निकाल लिया, बस फैसला सुना दिया। तो तुमने हमजा की बात मान ली? जीती रहो बेटी, तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। परेशानी तो हमजा ने दूर कर दी, हमें तलाक देके। क्या? हमजा ने हमें तलाक दे दी। अब हमारा इस घर और हमजा से कोई ताल्लुक नहीं, सब झगड़े खत्म हो गए। चलो, चलिए अफसार साहब, आइए। हाँ बेटा। इसने क्या किया हमजा? न सोचा न समझा, बैठे बिठाए अपना घर बर्बाद कर दिया। ये अचानक तलाक दे दी। बकवास कर रही है वो, मैंने कोई तलाक नहीं दी उसे। तो फिर इतनी बड़ी बात यूं ही अचानक मुंह से निकल गई क्या यार? फहद भाई, मैंने सिर्फ धमकाया था कि मैं उसे तलाक दे दूंगा।
धमकाने से क्या तलाक हो जाती है? भाई तुम सच कह रहे हो? नहीं, झूठ बोल रहा हूं, वो सच बोल रही है। मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, उसकी बात पे यकीन कर रहे हैं आप लोग। हमजा, तुमने गुस्से में तो नहीं कुछ कह दिया उसको? वरना इतनी बड़ी बात कोई भी लड़की बगैर वजह कैसे कर सकती है? मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने उसे तलाक नहीं दी है, सिर्फ धमकाया था। मेरी बात पे यकीन करना कीजिए, वरना ये सब क्या हो रहा है? मम्मी, खुद को संभाले, दोनों गुस्से में थे। हो सकता है हानिया ने सुनने में कोई गलती की है। अल्लाह करे ऐसा ही हो, जरूर यही हुआ होगा, वरना हमजा इतना पागल तो नहीं है। हाँ भाई, मैं बात करूं भाई से जाके? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद हमजा से खुद बात करूंगा। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अल्लाह करे सब ठीक हो, इस बच्चे का घर आबाद रहे। बेटा बिठाई, ये क्या हो गया? दाग लग गया हमारी फूल जैसी बच्ची को। हाय हमजा, आपको अल्लाह पूछे कैसा बेइज्जत करके निकाला है आपने। इसी दिन से डरते थे हम, इसी दिन से डरते थे। हमें तो पहले दिन से एतबार नहीं था उस लड़के पर, लेकिन हमारी किसी ने एक ना सुनी। क्या करे, कहाँ जाए हम? हमारी नाज़ो पली बच्ची उजड़ कर घर आ गई। बस करे सबिया, इसके नसीब में यही लिखा हुआ था। नहीं, नसीब में नहीं लिखा था अफसार, अपने मुंह पर ये काला खानिया ने खुद मली है। ऐसे मत देखिए आप हमें, सारा कसूर आपका है। आपसे कुछ भी नहीं संभाला गया, सब कुछ बर्बाद करके आ गई आप। देख लिया अपने एक फैसले का अंजाम आपने। 4 दिन में मोहब्बत का उबाल कैसे बैठ गया। अब इस पे क्यों बरस रही हैं आप? ये तो खुद बहुत दुखी है। हम क्या करें अफसार, हम क्या करें? ऐसा लगता है जैसे हमारी सांस बंद हो जाएगी। हम ये दुख नहीं सहार सकेंगे अफसार, ये दुख नहीं सहार सकेंगे हम। हमें लगता है हम मर जाएंगे। खुदा रहम करेगा, ऐसी बातें ना करें सभी। अम्मा, अगर आप हिम्मत हार गई तो फिर हानिया को कौन संभालेगा? समरा, बेटा अपनी अम्मू के लिए पानी और ब्लड प्रेशर की गोली दे। जा बेटा, जल्दी जाओ। जी बाबा जान, अभी लेकर आती हूँ। हानिया मेरी बच्ची, कितने नाज़ों से बोला था तुम्हें। भाई, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। ये मामला इतना सीधा नहीं है हमजा। ये मामला एक आम से घरेलू झगड़े से बहुत आगे निकल गया है। इस सिलसिले में हमें बात तो करना होगी। और भाई, मैं इस सारी सिचुएशन से तंग आ गया हूं। मैं और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। क्या समझती हो अपने आप? किस चीज की तंगी है? तुम जानते हो वो जिस घर से आई है वहां सिर्फ औरतों की हुक्मरानी चलती, मर्दों का कोई होल्ड नहीं है। बात तंगी तुर्शी की नहीं है, ये सिर्फ बहानेबाजी है। असल मसला है बेजा आजादी और मनमानी की, बस जो उस घर में चलती है। तो हमारे घर का माहौल कौन सा इतना तंग है? हमारे घर में मोहब्बत है, इज्जत है, हर जायज आजादी है। अगर हमारी घर की कुछ वैल्यूज है उसे फॉलो करना पड़ेंगी। अगर हानिया ने अब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, अभी तक शौक में हूं मैं फौद भाई। सारा घर बहुत परेशान है। वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? कोई भी औरत अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती है? गुस्सा हो, जिद हो, तब भी वो कैसे कह सकती है कि मैंने उसे तलाक दे दी है, जबकि मैंने नहीं दी है। महज धमकी देने से तलाक तो नहीं हो जाती। तुम बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे हमजा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी औरत ऐसा नहीं करेगी। तो क्या हानिया वाकई तलाक चाहती? उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया? क्या वो सच में ये रिश्ता खत्म करना चाहती है? आ